ओम शांति। आज 27/10/2023। मीठे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें कितनी ऊंची प्राप्ति हुई है। तुम्हारी जन्म जन्मों की पुकार परमात्मा ने सुनी है। तुम्हें जन्मों जन्मों का सुख देने के लिए जो अखंड खजाना मिला है ज्ञान का, उसके ऊपर निश्चय हो के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं, मनुष्य कैसे ब्रह्म में फंसे हैं और तुम्हारा सारे ब्रह्म परमात्मा ने सच्च ज्ञान की दीपक जगा के तोड़ दिए हैं। तो मन में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि हम कितने ऊंचे प्राप्ति के अधिकारी बने हैं। तो आइए ऊंचे प्राप्ति के अधिकारी बन के आत्मा अभिमानी निश्चित करके सामने बाप दादा मेरे लिए पढ़ाने आए हैं, इस भाव में स्थित हो जाइए। आज का महावाक्य है 27/10/2023 का। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न, माया ने मनुष्य को किस ब्रह्म में ब्रह्मा दिया है जिस कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, ऐसे मनुष्य समझते हैं। अभी प्रथम मनुष्य माना क्या, यह जानना पड़ेगा। मनुष्य माना जो अपने मन के वश होके सत्यता को जानने के लिए तैयारी नहीं है, माना खत्म होने वाले सुख में ही डूबा हुआ है, इसलिए इसी दुनिया को स्वर्ग समझता है। तो मीठे बाबा कहते, बस धन है, महल है, गाड़ियाँ है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है, इसके कारण ही वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। गीत चला है, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया कि जो होकर जाते उनकी महिमा गाती है। हाँ, जो होकर जाते हैं उनकी ही महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्य को रचने वाली तुम जानती हो। तुम तो जानते हो ना, जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। कौन है जगत अम्बा? ये साकार मुरली है ना, तो मम्मा बाबा के सामने बैठे हैं। हाँ, जो इतनी ऊंची आत्मा कि जिन्होंने एक ही बार सुना तो उनके दिल दिमाग में आत्मा के ज्योति में महावाक्य छप गया, तो उनका ही सरस्वती के रूप में भक्ति में भी गायन करते हैं। और मम्मा उस टाइम 1936 के ज़माने में मम्मा इतना सुंदर गिटार बजाते थे जैसे कि वीणा। तो सरस्वती के हाथ में भी वीणा दिखाते, देखो ज्ञान का प्रतीक है, तो इसीलिए मम्मा जगत अम्बा है। तो बाबा कहते हैं, देखो तुम जानते हो जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनकी ही काली, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम मनुष्य ने रख दिए और खुद ही कंफ्यूज हो गए, उसमें मूंझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है,
सबसे जब से भक्ति मार्ग शुरू होता तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते ही नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो ना, सत्य राम जिसको कहते हैं राम नाम सत्य, वह कौन है? और प्रभु रामचंद्र माना रामचंद्र की जय, वो कौन है तुम जानते हो ना। और रावण क्या है वो भी हम जान गए हैं। क्या है रावण? अभी हमने दशहरे के मुरली के दिन कितना उसका गहरा अभ्यास किया। जो मुरली अपनी चली दशहरे के दिन, उस दिन पूरा राम राज्य और रावण राज्य का बाबा ने विस्तार में बताया ना हमें। तो रावण क्या है? सभी के अंदर के विकार माना विकृतियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलेसी, बदले की भावना, दुखी होना, डर पैदा होना, भयभीत होना, भविष्य की चिंता में लगे रहना, ये सारे रावण के ही रूप हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह तो मनुष्य जानते नहीं रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की बात है, रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला होता नहीं। यह है 5 विकारों की मत। ये रावण के बारे में जो जो लिख के रखा है वो किसकी मत है? जिसके अंदर में खुद ही भगवान के प्रति पहचान ही नहीं थी। और रावण के 5 सिर 10 सिर दिखाते, ये क्या है? विकारों का प्रतीक है। और ये किसकी मत है? बाबा ने क्या कहा? ये है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। माना जो भी भक्ति में रीति रिवाज परंपरा रखी थी उसके पीछे बहुत गहरे रहस्य थे। उसको जीवन में प्रैक्टिकल में हमें उतारना था। हमें उसको स्वभाव संस्कार में उतारना था, लेकिन हमने उसके अर्थ नहीं जानते हुए रिचुअल करते 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 आज समाज कितना दुखी हो गए हम देख रहे हैं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का और किसी को धन का। इसीलिए बाबा आज कहते हैं बच्चे देखो, इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। रावण राज्य तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? बाप ने समझाया है। बाप कौन है? हम सभी आत्माओं का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से सत्य गति का, सत्य बुद्धि का ज्ञान देते हैं। क्योंकि वो तो निराकारी है, जन्म मृत्यु से परे है, सत्यम शिवम सुंदरम है। माना वो सदा ही शिव है, वो जीव नहीं लेता। नहीं तो फिर जीव में आया मतलब उसको शरीर में आया तो जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो जन्म मरण में आया तो फिर कौन किसकी सद्गति करेगा? क्योंकि जो जन्म लेता उसको फिर मृत्यु भी है। माना उतरती कला भी है, चढ़ती कला भी है आत्मा की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। अब क्या हुआ? रावण राज्य में है तो क्या हुआ? तुम बच्चे अब जानते हो रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य होता है। और मनुष्य कैसे कैसे चित्र बना के कितने मूंझ जाते हैं। जगदम्बा, दुर्गा, काली सब क्या है तुम जान गए हो। बाबा ने क्या कहा? परंतु ऐसा चित्र तो काली कलकत्ती वाली का ऐसा चित्र कोई होता नहीं है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता तो रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर युग से भक्ति शुरू हो गई। माना भगवान से अलग नहीं है हम, भगवान को छोड़ा भी नहीं, लेकिन उसको ठीक से सद्बुद्धि से जाना भी नहीं है। उसको कहते भक्ति। फिर भक्ति है तो भगवान वाचक क्या है? ज्ञानात् ध्यानम श्रेष्ठ था। ज्ञान में और भक्ति में भी श्रेष्ठ बताया, ज्ञान श्रेष्ठ है।
ज्ञान के आधार से भक्ति किए तो ज़रूर प्राप्ति है। तो बाबा आगे भी बताते, बच्चों तुम किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करते हो, लेकिन सबका फल भगवान ही देता है, क्योंकि वही दाता है। बाकी तो देवता है। हाँ, देवता है, माना उन्होंने भी किसी से लिया है तभी दे पाते हैं, इसलिए उनको भी शरीर का आकार है, मूर्त है। तो इसकी गहराई को जानना है और भी अच्छे से, तो डरे नहीं, कंफ्यूज नहीं होना और दुनिया के भपके में भी नहीं जाना, क्योंकि दुनिया ने कभी भी अच्छी चीज़ों को सहज स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए ये है, किसने क्या बोला ऐसे वैसे छोड़ो इस बातों को। बस जीवन में होते हुए सत्यता को पहचानना, यही तो जीवन का सार है। नहीं तो आना जाना, बच्चे पैदा करना, संसार करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये तो सभी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्वयं का सत्य परिचय और मुझे किसने यहाँ भेजा है, परमात्मा कौन है जो मेरी बुद्धि को चलाता है। जिस तरह से साइंस ने सब कुछ खोज के निकाला, बराबर। तो जब मनुष्य सीरियस होता है या उसका मेमोरी लॉस होता है या बेहोश होता है, तो कोई कह सकता है कि डॉक्टर कि इसके सोचने का काम दूसरे मनुष्य कर सकता है। कुछ है ऐसी मशीन, जैसे कि देखो दिल को भी दूसरा दिल जोड़ के थोड़ी देर के लिए शरीर को रक्त प्रवाह दिलाते हैं। जैसे हृदय का ऑपरेशन होता है तो सारे शरीर के पार्ट को थोड़ी देर के लिए ऐसे चला सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। उसके लिए कुछ ऐसे नकली बहुत विज्ञान के खोज ने प्राप्त कराई है। जैसे कि हृदय का है, कोई भी अंग का ऑपरेशन करते हैं तो दूसरे अंग उसको दूसरे चीज़ों से जीवित रख के, उसका कार्य चालू रख के उसका ऑपरेशन करके डॉक्टर लेते हैं। लेकिन सोचने का काम कह सकते हैं कि क्या, अभी समझ लो दादाजी अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो दादाजी ने कहाँ पे रखे प्रॉपर्टी के पेपर, दूसरे के सोच में डाल के देखते हैं। कोई मशीन है ऐसे? तो ये कैसी बातें हैं समझने की कि कौन करता है सोचने का काम? आत्मा ही कर सकती, मन बुद्धि के द्वारा चेतना ही कर सकती है। तो इस चेतना को इस शरीर से छूटने से पहले जानना ही तो सच मायने में सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति है ना। तो इसीलिए बाबा परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या है, राम क्या है। अब बाबा कहते देखो तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता। राम जरूर सुख देने वाला होगा ना, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता। बाप ने समझाया है तुम सब इस रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी व्यवहारी संस्कार कैसे हो गए, सबके भ्रष्टाचारी बन गए हो। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। राम नाम सत्य माना बेहद, बेहद माना कि हमारे अकेले का नहीं है परमात्मा, सभी विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो बाबा शरीर की बात नहीं करता, एनर्जी की बात करता, आत्मा की प्राण की बात करता है। जो आत्मा ज्योति कभी मरती नहीं है उसकी बात करता है, क्योंकि आत्मा माने एनर्जी है। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएटेड। तो बाबा कहते राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शिष्य वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म 63 मना जन्म तुम दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण राज्य है, बड़े ते बड़ा दुश्मन जिसको तुम जलाते रहते हो। समझते नहीं हैं कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। अभी रावण का पुतला जलाने की परंपरा को क्या समझते हैं कि ये तो हम परंपरा से जलाते आए हैं।
लेकिन क्यों जलाते वो तो समझना विज्ञानी मनुष्य का बुद्धि का काम होगा ना, क्योंकि हर चीज़ को हम क्यों क्या कैसे करके तोल के मोल के ही करते हैं ना। वैसे ही रावण को क्यों जला रहे परंपरा से वो भी तो जानना पड़े। बाबा कहते वैसे तो देखो, एक बार कोई चीज़ अग्नि के हवाले करते हैं तो वो तो राख ही कर देती है ना, फिर वो रावण कैसे अभी तक नहीं जल रहा है सोचो। इसीलिए बाबा कहते हैं, और कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स को जानिए। किसी भी प्रकार की मन में डर या भ्रांति नहीं रखिए। कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, केवल हमारे अंदर की कमजोरी लोभ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और उसके लिए भी शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान की समझ आती है। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, बराबर इस रावण ने सबको दुख दिया है। भारत खास खास भारत को बहुत दुख दिया रावण ने, इसलिए रावण को जलाने की प्रथा भारत में ही है। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना मनुष्य का, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता ही नहीं है। बेहद का बाप परमपिता ही आकर बेहद का सुख दिलाते हैं। ऐसे सहज बातें भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको परमपिता परमात्मा माना शिव बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, इसलिए उसको ही कहते दाता दया करो, दाता रहम करो, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, परंतु फिर क्या करते, मांगते तो है भगवान को लेकिन जानने को तैयार नहीं, और जानते भी है तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि परमपिता ने कैसे कर्म करने के लिए बोला है, जो भाग्य की मेरी गति दिव्य हो जाए, मैं सभी सुख शांति का धनी बन जाऊं, ये हम मनुष्य बार बार भूल जाती है। बाबा कहते हैं, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो भगवान को, हे भगवान हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता है वो, बाबा कहते मर्सी तो मैं, दया तो मैं करता ही रहता हूँ। जिस जिस भावना से तुम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो मैं अल्पकाल का सुख ज़रूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता, परमपिता परमात्मा ही सुख देता है, और तुम्हें कोई सुख देता भी नहीं है। मैं ही हूँ सुख का दाता, सुख का शांति का सागर। भक्ति मार्ग में भी देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया। अब गॉड फादर तो किसी देवी देवताओं को गॉड गॉडेसेस कहा है, गॉड फादर नहीं कहा है। गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन। तो वन कौन है? सभी देवात्माओं का, महात्माओं का, धर्म आत्माओं का, साधारण आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का और पापात्माओं का, प्राणी मात्रा का, सृष्टि का पिता है वो है परम, माना ऊंचे ते ऊंचे पिता, परम पिता, वो है गॉड। गॉड माना GOD, गॉड, गॉड इज़ लाइट, लाइट माना ज्योति प्रकाश, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रूथ। तो ट्रूथ किसके साथ नाम के आगे जुड़ा है? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो कितने सारी बातें हैं जो हम अपने बुद्धि के ताले खोल सकते हैं सदगति के लिए। तो GOD, जी माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना हमें डिग्निटी, हमारे अंदर डिग्निटी और डिवाइन संस्कार बनाने वाला, सत्य ज्ञान देने वाला, और उसके बाद बुराई को डिस्ट्रॉय करने वाला, इसलिए वो है गॉड, GOD। और इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है एकदम साइंटिफिकली, तो आप ज़रूर अपने किसी भी पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके फ्री में सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को जान सकते हो। तो इसीलिए आज भगवान हमें क्या कहते हैं, इस ज्ञानामृत मुरली माना मन को दुख हरने वाली अमृत में शिक्षा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, परमपिता परमात्मा ही सुख दाता है, भक्ति मार्ग में भी देने वाला हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया। अब भगवान के लिए ही कहा ना गॉड फादर। जैसे कि देखो, हमने कहा भगवान 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 कह के देखो मन में, तो क्या कोई मूर्ति मन पटल पे दिख रही है क्या? नहीं। उसी तरह से जैसे हम भगवान कह के अगर कहेंगे भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, तो ज़रूर उस भगवान के बच्चे हैं, वो सारे देवी देवता हैं, गॉड गॉडेसेस है, भगवान भगवती है, तो उनका नाम लिया तो उनकी मूर्त हमारे मन पटल पे दिखती है। लेकिन केवल हे भगवान कह के देखो,
मूर्त नहीं दिख सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूपम लाइट है, एनर्जी है, इसीलिए। लेकिन वो शक्ति सागर है, रहम का सागर है, वो पाप कटेश्वर अमरनाथ भोलेनाथ है, वो सभी बीमारियों का वैद्यनाथ है। इसलिए देखो शिवलिंग को कितने नामों से पुकारते हैं, वैद्यनाथ, अमरनाथ, पापकटेश्वर, भोलेनाथ, सदाशिव। सदाशिव क्यों? क्योंकि सदा ही शिव रहता है, वो जीवन मरण में आके जीव नहीं बनता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अभी ये प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा को ही भगवान कहते हैं। कुछ भी प्राप्ति होते तो मनुष्य ज़रूर कहता है कि भगवान ने दिया, लेकिन भगवान ने कैसे दिया क्या, वो तो नहीं जानने को तैयार है। हाँ, इसीलिए मनुष्य ने भगवान के ऊपर दुख भी आया तो कहते भगवान ने दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। जैसे कि अगर फूलों में खुशबू है तो खुशबू है, तो दुर्गंध थोड़ी देगा फूल। अगर वो फूल का नेचर है खुशबू, उसकी नेचुरल नेचर ही खुशबू देना, सुंदर दिखना, तो वो थोड़ी अगली दिखेगा फूल। जैसे हवा का काम है बहना, तो हवा तो बहेगी ना, जिसका जो ओरिजिनल नेचर है। वैसे बाबा भी क्या है, ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, तो दुख कैसे देगा? तो दुख हमारे कर्मों से आता है। इसलिए सहज राजयोगा मेडिटेशन में कर्मों की गति को समझाया जाता है कि अभी का जो मेरा जीवन है उसका कारण क्या हुआ, क्यों मेरा सबका जीवन अलग अलग है, क्यों सबके जीवन के प्रॉब्लम्स या जो भी है उपलब्धि प्राप्ति पद प्रतिष्ठा वो सब अलग अलग क्यों है। ये हमें कर्मों के गति में एकदम गुह्यता से माना प्रैक्टिकल में समझाया जाता है। बहुत भारी भारी श्लोक्स, बहुत कथा कीर्तन प्रवचन और पाठ करना, ये भक्ति वाली मेहनत नहीं यहाँ पे पूरी हो जाती है। माना लिखा हुआ है ना भगवान वाच भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैराग्य में आना क्या, बुराई से ही बुराई हमें अच्छी ही नहीं लगती। बुराई से व्यवहार करना माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज़ करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें बुरा स्वभाव अपने अंदर अच्छा ही नहीं लगता, बुरे संस्कार, उसका वैराग्य हो जाता है। तो इसीलिए गाया है भगवान वाच भी है क्या, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये क्लास है। जैसे कि तुम्हें डॉक्टरी करना है तो तुम डॉक्टरी के क्लास में पहले से नहीं जाके बैठ सकते ना, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास को पास करना पड़ेगा। वैसे ही सद्गति सद्बुद्धि जीवन मुक्ति मुक्ति के लिए ये क्लास है, ये वर्ग है, ये सीढ़ियाँ है, स्टेप्स हैं। क्या, भक्ति, उसके बाद सद्ज्ञान मिलता है और उसके बाद फिर दुखों से छुट्टी होती, माना वैराग्य प्राप्त होता है। हमें सत्यता की पहचान होती है, हमारे अंदर से लोभ मोह निकल जाता है, काम क्रोध मोह माया मत्सर, वो मरने के बाद तो सब इधर ही छोड़ना है ना, वो जीते जी हो जाता है। क्योंकि हमें समझ आता है कि सच में मैं अपने खुद को भी आईने में नहीं देख सकता, चेतना को आत्मा को, तो फिर मेरा क्या है यहाँ पे। सोचो मैं कहाँ से आया, जन्म होने से पहले पता था आप कहाँ थे और कहाँ जाने वाले, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं आत्मा जाने का वाली आई कहाँ से है, तो मैं कैसे फिर परमात्मा की बात को नहीं मानूं। जो जानी जाननहार है उसको सब पता है, इसलिए कहते भगवान जाने। कुछ भी होता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करते तो कहते भगवान जाने। तो वो जानता है ना, तो जानता है तो ज़रूर हमें भी जानकारी देने आएगा। तो वही अभी समय चल रहा है, इसलिए ये कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि है। अंधेरी रात्रि माना आत्माओं के अंदर सत्य ज्ञान की समझ नहीं होना, यही अज्ञान अंधेरी रात्रि है। और भक्ति करते हुए अंधश्रद्धा से, श्रद्धा है कि भक्ति करो, पूजा पाठ कीर्तन करो और फिर क्या करो, उल्टे सुल्टे कर्म करो और भगवान को दान दे दो, भगवान माफ़ करेगा। ऐसे नहीं होता। जो भी कुछ कर रहे उसका अर्थ समझना पड़ेगा, उसके पीछे लेसन क्या था वो समझना पड़ेगा। जैसे बच्चों को कोई मोरल स्टोरी बताते हैं तो उसमें से मोरल बच्चा लेगा तभी वो स्टोरी से फ़ायदा होगा ना, नहीं तो स्टोरी सुनने में और समझने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। मोरल नहीं लिया तो संस्कार कैसे बदलेंगे, शिक्षा कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे देखो, भक्ति में तुम जो भी करते हो तो भावना से देवताओं की पूजा करते हो तो अल्पकाल का सुख भी ज़रूर भगवान से मिलता है। इसलिए कहते भी देखो भगवान क्या करते, भावना का भाड़ा भगवान देता है। तो भावना का भाड़ा कब देगा, जैसे हमने जिस भावना से जिस देवी देवताओं को पूजा है तो हमें लगता है वो मेरे साथ है। हमें कभी हमारे कार्य पूरे होते हैं, मन्नत कहते हैं उसको, हाँ,
लेकिन तुम्हारे मन में क्या है वो तो केवल परमपिता परमात्मा ही जान सकता है, कोई पत्थर की मूर्त तो नहीं जानेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में भी तुम पुकारते ही आए हो। क्या? हे पतित पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। फिर क्या कहते? हम तेरे चरणों के धूल है। फिर हम पतित हो गए हैं। फिर क्या कहते? हम खलकामी कपटी मूर्ख है, निर्गुण है, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये सब हमने ही गाया है ना। तो ये सब कौन सुन रहा है? परमपिता परमात्मा ही सुन रहा है ना। तो जैसे कि एक बच्चा घर में पुकार रहा है किसी कारण से और पिता नहीं आए मदद के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो परमपिता परमात्मा हम सभी का पिता है। क्योंकि देखो, आत्मा परमात्मा किसके नाम के आगे आत्मा जोड़ा है? शब्द परमात्मा के नाम में है ना। और ऊपर से वो शिव है, ऊपर से उसकी शिवलिंग में पूजा होती है। तो सारे संदर्भ तो मिल रहे हैं ना। तो इसमें अंधश्रद्धा की और डर की कौन सी बात रही भले? वैसे तो सुख शांति हमें चाहिए, सभी तो उसी के लिए कुछ ना कुछ कर ही तो रहे हैं। बस सही मायने में जब जाएंगे तभी ज़रूर हमारा भक्ति का पाठ पूरा होगा। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान वाचो भी है ना, ज्ञान ध्यानात ज्ञानम श्रेष्ठता, और भक्ति में ज्ञान श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते बच्चों, जिस जिस भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी, मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस जिस भगवान से देवताओं की, जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे न सकता। मैं ही सुखदाता हूँ, मुझे ही मर्सीफुल कहते हैं। हाँ, गॉड रहम करता है कहते हैं, भगवान दया करता है। फिर भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं ही हूँ। भावना का भाड़ा मैं देता हूँ, लेकिन वो अल्पकाल का मिलता है। फिर कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हो? यह धन फलाने साधु ने दिया। हाँ, बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हो कि यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी है, हे भगवान। जैसे कि हमारे ऊपर हमारे अंदर जिसके प्रति श्रद्धा है, हमें कुछ प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं कि मेरे साधु ने, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। लेकिन जब दुख आता है तभी कहते हैं कि हे गुरु मुझे दुख क्यों दिया? नहीं, कहते हैं भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे इतना दुख दर्द तकलीफ क्यों? मैं सबके साथ अच्छा होता रहता हूँ, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है, ऐसे क्यों पूछता है ना मन। तो जब कुछ प्राप्ति होती है तो कहते हैं मेरे गुरु ने किया, मेरे श्रद्धा जो मेरे कुलदेवी इष्ट देवी उन्होंने किया, ऐसे कहते हैं ना हम। लेकिन जब दुख आता है तो क्या कहते हैं? भगवान मुझे ऐसे क्यों, मेरे साथ ये ऐसे क्यों? तो बाबा उसी का ही हमें आज याद दिला रहे हैं, हमारी ही सोच का, समझ का। तो बाबा कहते बच्चों देखो, फिर फलाने साधु ने, धन आता है तो कहते हैं कि फलाने साधु ने हमारा, जबकि सुख देने वाला एक ही बाप है। गाते भी है, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते? फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया। तुमने तो दुख दूर करो भगवान को कहा था ना। फिर क्या हुआ? क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते उनकी कृपा से सुख मिला है, गुरु की कृपा से सुख मिला, ऐसे समझते हैं। फिर धंधे में फ़ायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई है, और नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अवकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं। बेचारे भक्त लोग क्या है? बेचारा है। बेचारे माना उनको सही उपाय नहीं मिला, चारा नहीं मिला है, सोल्यूशन नहीं मिला है, बेचारे हैं। दोनों तरफ बे भी हो गए, बे माना दोनों तरफ की बातें हैं। एक तो ज्ञान है होता है, भगवान सुख का सागर है, ये भी पता है। हाँ, और फिर कुछ अच्छा होता है तो गुरु को श्रेय देंगे, और कुछ बिगड़ जाता है तो भगवान ने बिगाड़ दिया कहेंगे। तो बाबा फिर कहते बेचारे भक्त, हाँ उनको अभी तक दोनों तरफ फंसे हुए, चारा नहीं मिला है। बेचारे भक्त लोग, चारा माना सॉल्यूशन, बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी होना है, ड्रामा है। बाबा कहते अभी इसके विस्तार में बाबा नहीं गए। बाबा कहते कोई बात नहीं, ड्रामा है माना जैसे कि
कोई 3 घंटे की 2 घंटे का पिक्चर चलता, नाटक चलता, मूवी चलती, तो उसमें तो कुछ ना कुछ सीन तो बदलना ही है। उसके बिना फिर ड्रामा का महत्व कैसे है। इसलिए बाबा कहते हैं, बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो भी मन में आया सो कहते रहते हैं, जो सुना है इधर उधर से उसको फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी ये माया जो है ना, बहुत विघ्न डालती है। एकदम मुंह ही आत्माओं का फिरा देती है। 21 जन्मों का सुख देने वाले बाप से भी फारकती दिलाती है ये माया। बाप समझाते हैं, माया जाल क्या है हम सब जानते हैं ना। ममत्व, मेरा मेरा मेरा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ, मेरे पास ही मैं करने वाली माया है। यह मेरा, वो सब कुछ मेरा, पद प्रतिष्ठा मेरे वजह से। माना माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जाल में जो मनुष्य फंसा है हर तरफ से, वही माया है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, माया भगवान से बच्चों को, आत्माओं को फिरा देती है, मुख ही बदल देती है, दूसरी तरफ करती है। बाप से फारकती दिलाती है माया। जिसने तुम्हें अनेक जन्मों का सुख दिया था, उससे ही माया दूर कराती है। बाप समझाते हैं, जैसे माया माना विकार है ना, हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ। तो जिस तरह से सूरज की किरणें लेने से अच्छा लाभ होता है, ऐसे सुना है। लेकिन अगर सूरज आ गया और आपने मोटे मोटे पर्दे लगा दिए, तो सूरज की किरणें अंदर कैसे आएगी? तो जैसे ही हमारे अंदर की कमी कमजोरी बुराई है, ये भी भगवान की लाइट, भगवान का ज्ञान, भगवान के ब्लेसिंग्स हमारे तरफ आने के लिए बड़े बड़े पर्दे ही हैं, कनेक्शन होने ही नहीं देगा। जैसे कि देखो, साफ सुथरे कपड़े पहन के एक चल रहा है और एक गंदा कपड़े पहन के चल रहा है, तो क्या साफ सुथरा मनुष्य गंदे के पास जाना पसंद करेगा? नहीं ना। तो हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी विकार है, विकृतियाँ, ये भी तो क्या है? गंदगी है। तो वो तो पवित्रता का, सुख शांति का, सत्यता का सागर है। सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम लाइट है, सदा शिव है। तो ये अब वो सदा ही सुख शांति का दाता है। तो जब हम दुख, अशांत हो जाएंगे, तो वो तो क्या होगा? कैसे उसकी शक्ति हमारे पास आएगी? सोचो। तो ये क्यों होगा? क्योंकि हम अपनी सत्यता को, आत्मा को भूल गए। इस शरीर को चलाने वाली आत्मा शक्तिमय नहीं हो तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। यही भूल गए तो बाकी भी सब भूलना ही है। आत्मा को ही भूल गए, माना चेतना को ही भूल गए, केवल शरीर को और आँखों से दिखने वाली चीज़ें ही याद रहती है, जो कि मेरे साथ आने ही वाली नहीं है। तो जब हम शरीर को ही भूल नहीं सकते, शरीर को याद रखते हैं और शरीर को चलाने वाली दिव्य चेतना, अजर अमर अविनाशी आत्मा शक्ति को याद नहीं रखते हैं, तो फिर उसके साथ उसकी क्वालिटी भी कैसे याद रखेंगे? जैसे शांति तो सब मांगते हैं, भगवान शांति दो। कोई मर गया तो भी कहते हैं, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। अभी आत्मा को ही शांति मांगी, शरीर को तो नहीं मांगी। तो इसी तरह से हमारे आत्मा ज्योति की जब हमें स्मृति याद रहेगी कि मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, तभी आत्मा के क्वालिटीज़ हमें याद रहेंगे, और याद रहेंगे तो समझ बढ़ेगी, तो संस्कार ऐसे होंगे। तो शांत स्वरूप आत्मा है, इसलिए शांति मांगते हैं। और ऊपर से मांगते भगवान से, मतलब वो देता है, क्योंकि वो शांति का सागर है। तो हम अशांत मन से उसके साथ कनेक्शन कैसे कर सकते, बताओ? इसीलिए भक्ति में मूंझ गए हैं। तो बाबा ने कहा, माया बहुत विघ्न डालती है। एकदम मनुष्य का मुंह ही बाप से, भगवान से फिरा देती है। जिस भगवान ने तुम्हें अनेक जन्मों का सुख दिया है, 21 जन्मों का सुख देने वाला, अभी इसमें 21 ही क्यों बोलते हैं, ये भी तुम्हें राजयोग में ही पता चलेगा। 21 जन्मों का सुख देने वाले बाप से फारकती दिलाते हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब मन बुद्धि से कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस से माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाय जन्म करते ही आए हो। अल्पकाल का सुख भी मिलता है भक्ति से, लेकिन दुख तो बहुत है ना। तो अल्पकाल से कैसे पार होगा मनुष्य? बाबा कहते, भले भक्ति में अल्पकाल के लिए दुख सुख मिलता है, इच्छा पूरी होती है, लेकिन बाद में फिर तो पीछे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे, भक्ति तो बाबा माना आत्मा का पिता, परमपिता परमात्मा शिव। जैसे हमें पता चला कि वो मेरा पिता है, बाप है, तो हमारी संस्कृति क्या कहते हैं? बाप का नाम लेते हैं क्या कभी? बाबा ही कहेंगे ना।
तो इस तरह से ये ज्ञान मार्ग में शिव पिता को शिव बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति तो तुम जन्म बाय जन्म करते हो, उसमें अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ सुख शांति का राज्य है वो वापस देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बातें नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, माना संपूर्ण गुणवान थे, 16 कला संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, अहिंसा परमो धर्म थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस, माना विकृति नहीं थी उनके अंदर, काम क्रोध ईर्षा द्वेष अपवित्रता नहीं थी। तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण आदि, इसलिए देखो देवी देवताओं के मस्तक के पीछे वो मूर्ति हो फोटो हो एक घेरा रहता है लाइट का, वो उनके शुद्धि का और परमात्मा से लिए हुए ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे। उनों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम सोचो। तुम आगे इसलिए कहते सत्यनारायण महाराज की जय। सत्य माना सतयुग में जो होते हैं, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है, इसलिए कहते 16,000 देवी देवता 33 कोटि देवी देवताएं थे। अभी किधर गए सोचो फिर। हम समझ लो देवी देवता की पूजा करते मुहूर्त में, मंदिरों में, घर में भी मंदिर हैं, लेकिन कितने 33 करोड़ देवी देवता की मूर्ति देखी है कभी? किधर गए 33 कोटि देवी देवता? सोचो थोड़ा। और फिर तो कहते गाय के शरीर में रहते हैं। अभी गाय क्या है? गाय माना सफ़ेद, स्वच्छता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, लाइट का प्रतीक। गाय सफ़ेद रंग है गाय का। तो कितनी बातें सोचने की है देखो। इसलिए परमपिता परमात्मा अज्ञान अंधेरी नाश करके ज्ञान का सोजरा करने के लिए आते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भी बोला है यदा यदाश धर्मश ग्लानिर् भवति भारत। तो कैसे भारत ग्लानिर् भवति हो गया है देखो। राजयोग से जानो। तुम बाबा कहते तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे, जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग का सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होगी, कलयुग की दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में ज़रूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। विनाश माना प्रथम हमारे अंदर से बुराई का विनाश होता है, और फिर विज्ञान तो है ही। समझ लो इतने बॉम्ब बारूद है और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया और बॉम्ब सारे फूट गए तो क्या होगा सोचिए। खुद ही सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहाँ जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल ज़रूर होगा। तुम जानते हो ये छीछी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। पुरुष माना आत्मा, रथ माना शरीर में बैठी है। इसलिए पुरुषार्थ शब्द हम सब तरफ यूज़ करते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं जानते। स्वराज्य, सो कौन है? आत्मा। कैसे राज्य करेगी? अपने आत्मिक गुणों को, शक्तियों को जानना पड़ेगा। वो सहज राजयोग में सिखाया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ये परमत नहीं है, ये मनुष्य मत नहीं है, ये सदगति की श्रीमत है। इसका भी गहराई बहुत जानना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर। इसलिए देखो हमने भगवान को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सदगति भी मांगी ना। सब कुछ मांगते मांगते सदगति, सद्बुद्धि भी मांगी है। तो सदगति कैसी की? सदगति कब होगी? सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि माना सत्य ज्ञान। तो सद्ज्ञान कहाँ मिलेगा? अंधश्रद्धा में थोड़ी सत्य ज्ञान मिलेगा। सोचिए आप थोड़ा। फिर है जीवन मुक्ति। अभी जीवन में रहते हुए भी जीवन में जो भी आ रहा है उससे मुक्तावस्था प्राप्त होना, माना हमेशा कुछ भी होता है उसमें पॉजिटिव। वो सोच कब मिलेगी? जब ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य होगा। समझ जब बढ़ेगी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे ही
जन्मों जन्मों जितने भी जन्म लिए आत्मा ने, उसके कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने किसी से कर्जा लिया और मैंने शरीर छोड़ दिया, तो मुझे नेक्स्ट लाइफ में बरोबर नेक्स्ट जन्म में उसको चुकतू करना ही पड़ेगा। भले तन से करो, मन से करो, धन से करो, करना तो पड़ता ही है, क्योंकि कर्म तो बीज है। और हम बोलते भी है कि कर्म फल भगवान देता है। किसी का कुछ देखेंगे दुख तो कहेंगे बेचारा कौन से जन्म के कर्म भोग रहा है। तो कर्म ही तो सब कुछ है, तो वो कैसे हम एक्यूरेट, हम तो सब कुछ करते आए हैं पीढ़ी पीढ़ी से, परंपरा से। पोती पुराण भक्ति माला जब तब सब कर रहे, व्रत दास्य सख्य भजन कीर्तन अर्चन श्रवण मनन चिंतन और तीर्थ यात्रा सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अभी दुख क्यों बढ़ गया? फिर हमारे घरों में, समाज में, दुनिया में, विश्व में दुख क्यों बढ़ गया? सोचो, कहीं ना कहीं हम ये सब कुछ करते करते कुछ तो मिस कर रहे होंगे। तो वो क्या मिस हो रहा है, यही सहज राजयोग में सिखाया जाता है। इसको राजा क्यों कहते, राजयोग क्यों कहते? वो राज भी आप राजयोग के में अंतर्गत ही जानोगे कि क्या सीक्रेट है, किसका राजा प्रभुत्व मुझे मिलता है, किस चीज़ का मैं राजा बन जाता हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चों तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में, कहाँ वो भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। ये भारत का हाल देखो क्या हुआ है, खाने के लिए अन्न भी नहीं है, कितनी गरीबी भी है। बड़े बड़े प्लान भी बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। उस कहानी से अर्थ लेना था, समझ तो कुछ भी नहीं लिया। अभी राम को याद किया तो राम का त्याग तपस्या कौन याद करेगा? राम के अंदर की आज्ञाकारिता, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिताजी को बुरा भला कुछ भी नहीं कहते हुए, पिताजी को कभी नहीं कहा कि माँ के वश माँ को क्यों प्रॉमिस किया, कुछ भी नहीं। कैसा था उनका राम का जीवन? तो वैसे राम जैसे कुछ भी हम धारण करते हैं। हनुमान जी को सोचो, क्या क्या नहीं किया भक्ति के अंतर्गत उन्होंने अपने श्रद्धा स्थान के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पूजा करके उसमें से ले क्या रहे हैं, वो भी तो जानना पड़ेगा। लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी किसके ऊपर प्रसन्न होगी, लक्षण कैसे चाहिए भी तो कभी जानो। सरस्वती है क्या, दुर्गा है क्या? कौन से दुर्गुण को दूर करने के बाद मेरे अंदर वो चेतना, वो शिव शक्ति प्राप्त होगी, वो समझना ही राजयोग है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, रामायण आदि में कितनी कहानी लिख दी है, हाँ, और फिर शास्त्रों में भी कितनी बातें हैं, लेकिन सत्यता की बात तो रह ही गई ना। जैसे स्कूलों में गए, बड़े बड़े स्कूलों में गए, वहाँ भी नहीं बताया सोचने की शक्ति कौन करता है, सोचता कौन है? मन बुद्धि क्या है? आत्मा की शक्तियाँ हैं। जो आत्मा नहीं दिखती तो मन बुद्धि भी नहीं दिखती, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो सोचने का काम कौन करता है? कोई मशीन कर पा रही है? विज्ञान कोई सोचने की मशीन बना पा रहा है कि भाई एक मनुष्य बेहोश है तो उसने कोई ज़रूरी पेपर वगैरह कहाँ रखे, वो पूछ सकते हैं क्या दूसरे मशीन के लगा के? नहीं। तो ये सब समझने की बातें है। विज्ञान कितना भी प्रगति करे, चांद पे भी जाए, लेकिन आज भी मुझे स्वयं को पहचानना पड़ेगा, तभी सद्गति सुख शांति ज़रूर मिलेगी। और मेरे साथ फिर मुझे बनाने वाला, मुझे यहाँ भेजने वाला कौन है, उसको भी जानना पड़ेगा। अब आत्मा आंखों से नहीं दिखती तो परमात्मा भी आंखों से कैसे दिखेगा? उसको मन बुद्धि से, ज्ञान के नेत्रों से देखना पड़ेगा, जिसको कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला था। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें समझाते कि बच्चे, शास्त्रों में तुमने इतना पढ़ा, लेकिन तुम्हें उसने में भी बताया कि सोचने की शक्ति कौन है, मैं ही हूँ। स्कूल में भी नहीं पढ़ाया तो उधर भी मन ऐसे ही रह गया, निगलेक्टेड रह गया कि मन के ऊपर कैसे काम करना है। मन चाहे वही करते रहे, या मन को योग्य दिशा देना है, उसको हम संस्कार कहते हैं। स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया, शास्त्रों ने भी नहीं पढ़ाया, तो ये कौन पढ़ाएगा? अभी बाप ही करेगा। दुख देखा नहीं जाता, वो दुख हरता है, सुख करता है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे अभी सदगति का ज्ञान देने के लिए आए हैं। जिस तरह से सूरज आकाश में है लेकिन रात्रि में तो नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि सूरज नहीं है। सूरज है लेकिन उसका टाइम है ना। तो इस पांचों तत्वों का भी अपना टाइम है। वो तो परमपिता परमात्मा प्रकृति का मालिक है, पांचों तत्वों का, सर्व आत्माओं का जो मालिक है, सबका मालिक एक करके साईं बाबा ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। तो जो सबका मालिक एक परमपिता परमात्मा, जिसको गॉड इज़ वन कहते हैं, गॉड इज़ लाइट कहते हैं, वो आएगा। कब आएगा?
जब मनुष्य को अति दुखी हो जाएगा, सारे उपाय, सारे ऋषि मुनि साधु संत जब तब धर्म गुरु धर्माचार्य शंकराचार्य सब कुछ अपनी कोशिश करके थक गए, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा है, पाप भ्रष्टाचार जब बढ़ता ही जाता है इस सृष्टि पे, तभी फिर उस सभी का बाप, सभी का ही ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा पिता है, वो बाप है, वो परमात्मा शिव परमात्मा है, जीवों का पिता है, तो वही आके हमें सदगति देता है। तो उसका आने का भी एक टाइम है, कब? कलयुग की अति घोर रात्रि में, कलयुग में जब मनुष्य अति दुखी होता है तभी वो आता है, तो ज़रूर आएगा एक दिन। अभी आता है उसका क्या प्रतीक है? फिर हम कहेंगे भगवान सबके अंदर है। अच्छा ठीक है, भगवान सबके अंदर है, तो फिर एक दूसरे का गला क्यों काट रहे हो? एक दूसरे को बलात्कार दे के दुखी क्यों कर रहे हो? अपने जन्मदात्री माँ के ऊपर भी तुम्हें दया नहीं आ रही, क्योंकि सामने वाले में भगवान है, हमारे में भगवान है, तो ऐसे करेगा भगवान? और दूसरी चीज़, भगवान सबके अंदर है, इसके पीछे क्या भाव था? सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो, इसमें क्या अर्थ था कि सभी के अंदर भगवान है, माना एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे का मान दो। अगर उसके मेरे अंदर जो चेतना है भगवान है, तो उसके अंदर भी है, तो मैं उसके साथ बुरा व्यवहार या उसके साथ बेईमानी या बल अत्याचार दुराचार कैसे कर सकता हूँ? ये उसके पीछे भाव था। लेकिन हम समझ नहीं रहे, केवल गा रहे हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो जानने के लिए ज़रूर राजयोग का कोर्स करना पड़ेगा। हमने अनेक योग सीखे होंगे, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कितने हठ योग है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन राजयोग ही गुह्य विद्या भगवान वाच्य है। राज विद्या च गुह्य विद्या, तो गुह्य विद्या माना जिसमें डेप्थ है, जिसमें सच्चाई है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते बच्चे क्या है, रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जलाई हुई चीज़ फिर वापस आती है क्या? देखो, मनुष्य इतना जीवन में होते हुए इतनी पद प्रतिष्ठा, कितना कर्म अच्छा करता है, और इतना मनुष्य ऊंचा होने के बाद भी जब उसका शरीर जलाया जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। एक बार जलाने के बाद फिर शरीर को दिखा सकते हो क्या? नहीं। तो ये समझने की बात है, जिसको